सो वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के टाइप्स, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था एंड कुछ फार्मूला डिस्कस किए थे। सो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे प्रीवियस लेक्चर, फिर आगे आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता है change in velocity with time so दो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ी थी हमने, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है, एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। एंड दूसरी फार्मूला जो हमने पढ़ी थी कि अगर एक्सेलरेशन दी गई हो एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन दी गई हो एज फंक्शन ऑफ टाइम, सो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होती है इंटीग्रल ए डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ये हमारी एवरेज एक्सेलरेशन है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हमने, डी वी अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम वेलोसिटी के टर्म को। एंड अगर वेलोसिटी दी गई हो एज फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन, सो एक्सेलरेशन जो बराबर होते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये कुछ फार्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे एंड यू मस्ट लर्न दीज। एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सो हम यूज़ करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हुई, एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो एक कंसेप्ट आप यहाँ पे याद रखना कि अगर हमें पोजीशन दी गई हो, डिस्प्लेसमेंट दी गई हो, उससे हमें वेलोसिटी की टर्म फाइंड करनी हो, क्या, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बराबर होती है डी एक्स अपॉन डी टी। अगर वेलोसिटी दी गई हो एंड हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो, क्या करते हैं हम, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन किया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछी गई हो या वेलोसिटी से पोजीशन पूछी गई हो, वेलोसिटी दी गई हो, dx पूछा गया हो, क्या आएगा, dx इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रल v1 टू v2 एंड x1 टू x2। अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछेंगे, एक्सेलरेशन दी गई हो, वेलोसिटी पूछेंगे, क्या लिखेंगे, टी वी इज इक्वल टू ए डी टी इंटीग्रल v1 टू v2। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, चेंज इन टाइम। सो ये वाला कंसेप्ट आप याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, पोजीशन के। सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। पोजीशन दी गई है एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। फाइंड एक्सेलरेशन,
एक्सीलरेशन। सो यहाँ पे हमें पोजीशन दी गई है, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इससे हम डायरेक्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्या, dx अपॉन dt। क्या लिखेंगे हम, dt स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 dt। क्या आएगा, पावर डाउन पावर -1 2t प्लस 5, ये हमारी वेलोसिटी आई। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। क्या लिखेंगे, d 2t प्लस 5 अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो क्या इस क्वेश्चन से क्या समझ आया आपको कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दिया गया हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 5, इसकी जो डबल डिफरेंशिएशन होगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन के। पोजीशन वेक्टर की डबल डिफरेंशिएशन बराबर होगी एक्सेलरेशन के। सो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जो हमने फार्मूला पढ़ी कि अगर वेलोसिटी दी गई हो इज फंक्शन ऑफ एक्स, सो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे हम। क्वेश्चन, इफ v इज इक्वल टू k अंडर रूट x, फाइंड a, k कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो फार्मूला जो हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन बराबर होती है v dv अपॉन dx। मतलब कि वेलोसिटी दी गई है हमें k, वेलोसिटी जगह डिफरेंशिएट करना है इसी वेलोसिटी को, t क्या लिखेंगे, k अंडर रूट x अपॉन dx। तो k कांस्टेंट है, k बाहर, ये फिलहाल वेलोसिटी ऐसे ही रखेंगे, k बाहर, x का पावर क्या है 1/2, x पावर डाउन पावर -1, -1/2 पावर डाउन करना है। यहाँ पे क्या आएगा, k स्क्वायर, k इंटू k स्क्वायर अंडर रूट x डिवाइड बाई 2, एंड इसका -1/2 ये नीचे जाएगा, अंडर रूट कैंसिल, k स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसकी वेलोसिटी क्या आई, k स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी दी गई हो, एक तो वो रखनी है और इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विद x। आपका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 6, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, फाइंड ए। सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे हम, x को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, क्या आएगा, dx अपॉन dt, डायरेक्ट करेंगे हम 3t स्क्वायर प्लस 4t। सो a निकालेंगे, a इज इक्वल टू 60 प्लस 4। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आई हमें यहाँ पे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो एक कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको वहाँ से कोई फंक्शन दिया गया हो, कोई भी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट दी गई हो, कोई 2 स्क्वायर प्लस 5t समथिंग, आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में t का पावर 2 होगा, इन वेलोसिटी के वेक्टर में t का पावर 1 होगा। अगर वेलोसिटी
x के टर्म्स में, x के फंक्शन में दी गई हो और उसका पावर 1/2 होगा, √x होता है 1/2, तो आप पेन उठाए बगैर कहना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज position x is equal to alpha t square, beta t and gamma, where alpha, beta and gamma is constants. Find initial velocity, initial acceleration. So initially at t is equal to 0 क्या करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन निकालनी है। पहले हम पोजीशन से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो आएगी ये हमारी पोजीशन है, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे 2 अल्फा t प्लस बीटा, ये हमारी क्या आई, वेलोसिटी। इनिशियली हमें देखना है एट t इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी है हमारी, t इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0, इनिशियली वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा मीटर पर सेकेंड। इनिशियल एक्सेलरेशन ये हमारी वेलोसिटी की टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या मतलब dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 2 अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती है, मतलब कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम के साथ साथ टाइम चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 2, position of particle x varies with time as a sin omega t. The acceleration of particle varies with x. Position हमें दी गई है कितना, a sin omega t, और a and omega are constants. Acceleration of particle varies with x. हमें acceleration की रिलेशन निकालनी है with x. पोजीशन से हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे। मार्कर इज नॉट वर्किंग, मार्कर चेंज करेंगे हम। सो पोजीशन दी गई है, हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, क्या आएगा, इज इक्वल टू d a sin ओमेगा t dt। सो a बाहर sin ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू और इसका ओमेगा, ये डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा। ये क्या है हमारा, वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी। अब इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या आएगी हमारी, dv अपॉन dt, क्या d a cos ओमेगा t इसके साथ ओमेगा। इस ओमेगा को हम इस यहाँ पे लिखेंगे ए ओमेगा, क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ये ओमेगा। सो ये हमारी एक्सेलरेशन आएगी, क्या है हमें, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें दिया गया है एक्स जो बराबर है ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी के बदले क्या लिखेंगे हम, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी एक्सेलरेशन आएगी। सो क्या रिलेशन है एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन को पोजीशन वेक्टर के साथ, माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पार्ट बी। सो एक क्वेश्चन में आपके लिए लिखूंगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले ये डिस्कस करेंगे। डी वी अपॉन डी टी, टी वी अपॉन
डी टी एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप कमेंट्स में लिखिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।